स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं? जैसे मान लो हमने एक स्फीयर बनाया, ध्यान से सुनना, हमने ये एक स्फीयर बना दिया, ये हो गया स्पेरिकल सरफेस, और इसको हमने काट दिया दो पार्ट में, इस तरह से दो पार्ट में हमने काट दिया। अब देखो ध्यान से, मैं अगर इस कर्व पर, ये जो कर्व बना हुआ है, इस कर्व पर बाहर पॉलिश कर दूं, इस तरह से हमने पॉलिश कर दी सिल्वर ऑक्साइड की, एक तरह का सिल्वर ऑक्साइड पेंट होता है, उसकी पॉलिश कर देते हैं रेड कलर की, तो बाहर की तरफ पॉलिश हो गई। और दूसरे वाले पार्ट में मैंने पॉलिश कर दी अंदर की साइड में, इस तरह से ये अंदर की साइड में पॉलिश हो गई। ये इसका सेंटर पार्ट है, ये इसका है सेंटर पार्ट, तो मैं इसको बोल देता हूं इसका सेंटर पार्ट है, ये सेंटर पार्ट हो गया, ठीक है। अगर किसी किसी कर्व पार्ट पर बाहर की साइड में पॉलिश है, बाहर की साइड में पॉलिश है, तो इस मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस पर लाइट गिरेगी, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो सेंटर की तरफ है, देखो ये सेंटर, ये इसका पार्ट, तो ये जो पार्ट है अंदर वाला, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका सेंटर की तरफ हो, टूवर्ड सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सेंटर की तरफ हो, अंदर की साइड में हो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और बाहर की तरफ पॉलिश हो, तो उसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और जिसका ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, इसकी ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, इसमें अंदर पॉलिश हो रही गड्ढे में और बाहर रिफ्लेक्टिंग साइड है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो स्पेरिकल मिरर दो तरह के हो गए, इसका ये रिफ्लेक्टिंग साइड जो है वो सेंटर से बाहर की तरफ है, तो हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर से अवे है, ठीक है, ये वाला सरफेस, और गड्ढे की साइड में होगी पॉलिश, तो उसे बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। तो एक कॉनकेव मिरर होगा और एक होगा कॉन्वेक्स मिरर, तो दो तरह के स्पेरिकल मिरर हो गए। अब कुछ और थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ये मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। मैं टर्मिनोलॉजी किसी एक कंसेप्ट पर बताऊंगा पहले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है वो हो गया, मिरर दो टाइप के हो गए, ये मैंने आपको समझाया। अब हम बात करते हैं किसी एक मिरर को ले लो, मान लो ये आपने मिरर ले लिया और ये मैंने पॉलिश कर दी बाहर, कौन सा मिरर है, पॉलिश बाहर है, ठीक है, तो उसको मैंने नाम दिया कॉनकेव मिरर। और ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की इसके सेंटर, ये इसका सेंटर था, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने इस तरह से। अब थोड़ा आगे समझते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट है ये पॉइंट, जैसे ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये स्फीयर का सेंटर है, इसको मैंने लाइन ड्रॉ की, तो एक लाइन ड्रॉ की जो मिरर को एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं। तो पोल क्या है, पोल इज द सेंटर, पोल क्या है, सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल पार्ट ऑफ मिरर का सेंटर पॉइंट है, तो ये सेंटर पॉइंट को हम पोल कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सी पॉइंट की। ये जो सी पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो आपने स्फीयर लिया था उसको आपने बीच में से काटा, तो ये पार्ट कहलाएगा उसका सेंटर सी। ये आपने मिरर बनाया, तो स्फीयर का जो सेंटर है वो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ओके, तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। तो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर कहलाएगा।
तो हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर of which mirror is formed, which is mirror, which ऐसे लिख दो, sphere of which mirror form। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस पोल से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये कहलाती है r। इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये जो लाइन ड्रॉ की है आपने, ये वाली जो सेंटर को कट करती है फिर पोल को कट करती है, ऐसे चल रही, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइनिंग करते हुए जो लाइन ड्रॉ हो रही है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन, a straight line which joining पोल, जो पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ती हुई खींची जा रही है, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कुछ टर्मोलॉजी हमको समझ में आई। अब हम बात करते हैं थोड़े और आगे की टर्मोलॉजी की। अब हम एक टर्मोलॉजी और समझते हैं। मान लो ये मिरर है, M1 से पॉइंट चला M2, तो ये पूरा पोर्शन इसे बोलते हैं डायामीटर ऑफ पेरिफेरी, इसको बोलते हैं अपर्चर। तो एक टर्म है हमारे पास अपर्चर, द डायामीटर ऑफ पेरीफेरी ऑफ मिरर, द डायामीटर ऑफ पेरीफेरी ऑफ द मिरर, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। ये वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक का ये पूरा पोर्शन अपर्चर कहलाता है। ओके, अब ध्यान से सुनना, लाइट हमेशा लेफ्ट से डाली जाती है, लेफ्ट से, राइट से नहीं डालते। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट लाइट हमेशा लेफ्ट से चलेगी और राइट से नहीं आएगी। तो हमने एक लाइट डाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल एक लाइट डाली। ओके, जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट डाली जाती है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर टकराई। अब इस पॉइंट पर टकराई, ये पॉइंट यहां टकराया। अब ये लाइट अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि अंदर ये इसकी साइड में, ये इस जगह पे नहीं आ सकती क्योंकि इधर पॉलिश हो रही है। तो ये लाइट यहां से टकरा के किसी पॉइंट से होके जाने वाली है। तो मान लो ये इस पॉइंट से होके गई ऐसे, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर पाए जाने वाले इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस। लाइट पैरेलल आई और एक पॉइंट से होकर पास हुई, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन के बाद एक पास हो गई एक पॉइंट से, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। पोल से फोकस की ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये कहलाती है एफ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस कह सकते हो, उनके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। ये क्लियर हो गया। अब हम कुछ डायग्राम्स की बात करने वाले हैं कि डायग्राम कैसे काम करते हैं। ये हमको इतना समझ में आ रहा है। अब हम बात करेंगे डायग्राम कैसे बनते हैं।
हम बात करते हैं कुछ डायग्राम की। हमारे पास है कॉनकेव मिरर, मान लो ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये मैंने पॉलिश बना दी, कॉनकेव मिरर बना दिया, और ये बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल। इधर बना देता हूं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बना रहा हूं इधर, थोड़ा ध्यान सुनना। ये कॉनकेव मिरर हो गया और इस तरह से ये पॉलिश कर दी गड्डी साइड में, और ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जिधर गड्ढा होता है उसी साइड में फोकस होता है और उसी साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही एक गड्ढा इधर है तो यहां फोकस होगा और इस जगह पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला पॉइंट, लाइट हमेशा लेफ्ट से ही डालेंगे, लाइट हमेशा लेफ्ट से ही डालेंगे। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। हमारे पास पहला पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई लाइट डालें तो ये एक्चुअल में नॉर्मल होता है इस तरह से। अगर ये एक तरह से नॉर्मल खिंचा है हमने, इस तरह से नॉर्मल खींचा है, ये नॉर्मल कहलाता है, ये है नॉर्मल। और अगर कोई नॉर्मल पर ही लाइट डाले ऐसे, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल से लाइट जाएगी, ठीक है, नॉर्मल से लाइट जाएगी तो एंगल जीरो होगा, एंगल जीरो होगा तो रिफ्लेक्टिव एंगल भी जीरो होगा, तो ये ज्यों की त्यों वापस लौटेगी। ठीक है, अगर हम यहां लाइट डालें, ये देखो ये नॉर्मल है, इस तरह से ये नॉर्मल है, सी के पॉइंट दिखा दिया हमने, और इस नॉर्मल पर ही हमने लाइट डाल दी तो एंगल जीरो हुआ, तो ये लाइट यहां टकराएगी और टकराने के बाद ऐसे ही वापस लौट जाएगी। तो ये पहला डायग्राम क्लियर हो गया। नॉर्मल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट जाएगी वो वैसे ही वापस लौट जाएगी। अब हम दूसरे डायग्राम की बात करते हैं। पहला डायग्राम क्लियर हो गया, अब थोड़ा दूसरा डायग्राम देखना चाहेंगे कि क्या दूसरा केस है हमारे पास। ये मैंने रफ कर दिया, ये मैंने रफ कर दिया, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली जाए, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके ये पैरेलल चल रही है, तो वो यहां टकराएगी, यहां टकराएगी इस जगह पर। टकराने के बाद उसका रिफ्लेक्शन होगा, तो ये इधर की साइड में नहीं जा सकती क्योंकि पॉलिश हो रही है, तो यहां से टकरा के ये वापस लौटेगी और फोकस को बेस मानकर, इस फोकस को बेस मान के इस तरह से जाएगी। तो लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। इसमें देखते हैं, अगर लाइट में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजूं, तो ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दी लाइट। अब देखो ये जो लाइट है अंदर नहीं जा सकती क्योंकि अंदर पॉलिश हो रही है, तो वो इस वाले पॉइंट फोकस को बेस मानकर, ये हमने बेस माना, देखो इस तरह से अंदर नहीं जा सकती, यहां टकरा के ये इस तरह से वापस हो जाएगी, यहां टकराएगी और इस तरह से वापस हो जाएगी, फोकस को बेस मान के वापस हो गए। तो ये आपको इस तरह से ध्यान दिखाना होगा। अगर हम लाइट को डालें फोकस पर, फोकस को बेस मान के डालें, तो मान लो मैंने ये लाइट फोकस पर डाल दी, इस तरह से फोकस से लाइट गई, तो लाइट इस तरह से फोकस से जाके सीधे मिरर से टकराएगी और टकराने के बाद वो किधर जाएगी, अंदर जा नहीं सकती, तो वो बाहर की साइड में इस तरह से पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर बाहर आएगी। तो फोकस पर लाइट डाली जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर हम यहां बात करें तो ये फोकस है, इसको बेस मान के हमने लाइट डाल दी इस तरह से, ये हमने लाइट डाली, तो बेस माना है तो डॉट डॉट कर देते हैं। तो देखो ये लाइट फोकस को बेस मान के डाली जो यहां टकराएगी, अब वो अंदर नहीं जा सकती क्योंकि पॉलिश है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरह से आएगी, सीधा दिखाना है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जो फोकस से लाइट आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये फोकस को बेस मान के लाइट भेजी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये बात समझ में आ गई? ओके, अब एक छोटा सा पॉइंट दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट भेजी
तो आप कहोगे सर ये फोकस से होके जाएगी ऐसे। तो ये लाइट क्या हुआ, लाइट गई, ये लाइट गई इस तरह से आई और ये कन्वर्ज हो गई इस तरह से, ये कन्वर्ज हो गई। तो इस कॉनकेव मिरर को हम बोलेंगे कन्वर्जेंट मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जेंट मिरर कहलाएगा। अगर हम यहां बात करें तो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल दो, पैरेलल डालोगे तो वो इस फोकस को बेस मान के इस तरह से वापस बाहर आ गई। तो ये क्या हुआ, लाइट डाइवर्ज हुई, लाइट क्या हुई, डाइवर्जन हो गया उसका। तो हम इस कॉन्वेक्स मिरर को बोलेंगे हम डाइवर्जेंट मिरर। ये लाइट को डाइवर्जन में ले जाता है, डाइवर्जेंट कर देता है। ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का कंसेप्ट। कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम कैसे बनेंगे वो हम देखते हैं। तो देखो, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर का पहला डायग्राम, ये हमने पॉलिश कर दी अंदर साइड में। ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी मैंने, ये पोल पॉइंट हो गया, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है, बहुत दूर से लाइट आ रही है, तो आप दो लाइट दिखाओगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक ऊपर और उतनी डिस्टेंस पर एक नीचे से लाइट भेजो। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आ रही है, इसका मतलब इनफाइनाइट से आ रही है, दूर से आ रही है, जैसे सन से आ रही हो। अब सोचो ये लाइट कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगी तो वो फोकस से होके जाएगी, लेकिन अंदर नहीं जा सकती, अंदर पॉलिश हो रही है, तो हम इसको डेड कर देंगे इस तरह से, और डेड करके ये लाइट डाइवर्ज कर दी लाइट, ऐसे इसको डेड कर दिया और उस लाइट को डाइवर्ज कर दिया। तो ये डाइवर्जेंट लाइट हो गई, ये डाइवर्जेंट लाइट हो गई। अब ये दोनों लाइट कभी मिल नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इमेज बनाने के लिए हम जो डॉट डॉट किया इस तरह से इस जगह से, तो यहां मान लेंगे इमेज बनी, डॉट डॉट करके मिल रही है, ये पीछे मिल रही है, बिहाइंड द मिरर, इमेज बनी बिहाइंड द मिरर, इसे बोलेंगे वर्चुअल इमेज। अब इसमें साइज तो नहीं दिख रहा है, तो हम पॉइंट साइज की इरेक्ट इमेज ही मानते हैं, पॉइंट साइज की इरेक्ट इमेज बन जाएगी मिरर के पीछे। अगर कोई लाइट इनफाइनाइट से सन से आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इस वाले फोकस पर एक वर्चुअल इमेज हमको बनती हुई दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट रखें तो कहां बनेगी। तो मैं थोड़ा रफ करके एक डायग्राम और बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, थोड़ी बना के प्रैक्टिस करनी है। तो ये मेरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर की पॉलिश हो गई है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहां मैंने फोकस बना दिया, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो ऑब्जेक्ट में यहां कहीं भी रख सकता हूं, तो मान लो ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया इस जगह पर, ये ऑब्जेक्ट है, ये बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट। अब इसकी टिप वाले पोर्शन से यहां से इस तरह से एक लाइट हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट डाल देंगे। अब ये लाइट कहां से होके जाएगी, आप कहोगे फोकस से होके जाएगी, तो फोकस पर हमने डॉट डॉट कर दिया इस तरह से, और ये लाइट भेजी इस तरह से डाइवर्ज करते हुए, तो ये डाइवर्ज हो गई लाइट। ओके, अब दूसरी लाइट कहां से भेजें, जब ऑब्जेक्ट बना हो तो पहली लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखाते हैं, तो दूसरी लाइट कहां से दिखाते हैं, इसकी टिप से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर दिखाते हैं। तो ऐसे हमने लाइट डाली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, अंदर नहीं जा सकती, इसे मैं डॉट डॉट कर देता हूं इस तरह से, और ये इसी तरह से वापस लौट जाएगी। तो सोचो ये वाली लाइट रिफ्लेक्टेड रेज, और ये कभी मिलनी नहीं है, ये वाली और ये वाली कभी मिलनी नहीं है, इसलिए इसको डॉट डॉट करके हमने इस तरह से पीछे बढ़ा दिया,
और इसको भी डॉट डॉट करके हमने इस तरह से बढ़ा लिया। तो इस जगह पर एक कट हुई, यहाँ एक इमेज बनी इस तरह से, देखो। तो बिहाइंड द मिरर ही बन रही है, बिहाइंड द मिरर मतलब वर्चुअल है, ओके, वर्चुअल इमेज हो गई। और देखो साफ दिख रही है, ये इरेक्ट है, सीधी इस तरह से है, तो इरेक्ट इमेज है। और सबसे बड़ी बात स्मॉल साइज है, ऑब्जेक्ट से छोटी है, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज की इमेज है। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम यूज करते हैं गाड़ियों में साइड व्यू मिरर की तरह। जैसे गाड़ी चल रही है तो ये इस तरह से मिरर लगा होता है, हम इसमें देखते हैं पीछे का, तो साइड व्यू मिरर की तौर पे इसको हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। क्यों? क्योंकि इसका ये जो अपर्चर है M1 से M2, अपर्चर लार्ज माना जाता है, इसका अपर्चर लार्ज, एक तो अपर्चर लार्ज है, और सबसे बड़ी बात ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है और स्मॉल साइज की बनती है, जिससे कि पीछे की जो भी गाड़ियां हमको दिखेंगी वो सब सीधी दिखेंगी और छोटी छोटी सब आ जाएंगी। लेकिन इसमें ध्यान रखना, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हम मिरर में देखकर पीछे नहीं बता सकते कि वो कितनी डिस्टेंस पर चल रही है। तो साइड व्यू मिरर के तौर पर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि इसका अपर्चर बड़ा है और इससे बनने वाली इमेज इरेक्ट और स्मॉल साइज की बनती है। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर साइड व्यू मिरर के तौर पर यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम हमको समझ में आ गए, इसके यूज क्या है। ये यूज होता है रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप। स्ट्रीट लैंप लगी होगी, उसमें ये लगा होगा जिससे लाइट जो है डाइवर्ज हो और ज्यादा से ज्यादा एरिया में हमें दिखाई दे सके। और साइड व्यू मिरर के तौर पर गाड़ियों में, ट्रक्स में, बसों में, कार में, स्कूटर वगैरह में लगाते हैं, जिससे कि हम पीछे के जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनको आराम से देख सकें। तो ये इसके थोड़े यूज हमने समझा दिए।